हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइट। और कहते हैं नंबर्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मॉडर्न साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू मैथमेटिकल इक्वेशंस। चाहे वो बिग बैंग थ्योरी हो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक होल्स हो, मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीवेयर they are trying to formulate the mathematical equations to understand and explain the phenomena. चाहे वो quantum theory हो, and every number has a frequency, has a vibration attached to it, and we are trying to understand कि हमारे नंबर्स की क्या वाइब्रेशंस है, क्या फ्रीक्वेंसी है और कैसे अपनी लाइफ में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि साल 2024 के नंबर्स क्या कहते हैं, क्या उनकी वाइब्रेशंस है। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात करी जनरलाइज्ड 2024 का नंबर 8 आता है और 8 की क्या वाइब्रेशंस इस साल में एक्टिवेट होने वाली है, किस तरह के सेगमेंट्स या इंडस्ट्रीज में अपसर्ज देखने को मिल सकता है, किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं और किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी है। तो अगर आपने वो एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूं, उसको पहले जरूर जाके देखिए, बिकॉज वी आर नाउ गोइंग टू बिल्ड ऑन ईच एंड एवरी एपिसोड। और हर एपिसोड का अपना एक अलग मैसेज होगा, एक अलग मतलब होगा। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरी स्पेसिफिक्स ऑफ 2024 वाइब्रेशंस फॉर यू। पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि ये बहुत जनरलाइज्ड है। 2024 इज एप्लीकेबल फॉर एवरीबडी, फॉर द एंटायर यूनिवर्स, एंड वो जनरलाइज था। एंड वी सेड generalized predictions may not hold valid for everyone to the same extent. To make it more personalized so that you can use it practically in your day-to-day life and be guided, I am starting this series now from number 1 to number 9. So 2024 calendar year है, it's applicable equally for everyone. But आपके लिए कौन से नंबर्स एक्टिवेट हो रहे हैं एंड किस तरह की एनर्जीज को कैप्चर और हार्नेस आपको करना चाहिए इस साल में, उसके लिए न्यूमरोलॉजी में हम एक कंसेप्ट स्टडी करते हैं, कंसेप्ट की बात करते हैं, विच इज कॉल्ड पर्सनल ईयर, विच इज योर ईयर एंड योर पर्सनलाइज्ड मंथ एंड पर्सनल ईयर। एंड उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसका आप डे लीजिए, मंथ लीजिए और ये साल दैट इज 2024 लीजिए और उन सबको ऐड कर दीजिए। से फॉर एग्जाम्पल my date of birth is 7th September 1967. So I'll take 7 and I'll take 9 and I'll take 2024 because I want to measure the energies of 2024. So my personal year, how would I calculate? 07092024 and I will add all these digits. So 0 plus 7 plus 0 plus 9 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4. The total comes to 24 and that means 6. So my personal year for 2024 is number 6. तो नंबर 6 की जो वाइब्रेशंस हैं, जो एनर्जीज हैं, वो मेरे लिए ज़्यादा पर्सनलाइज्ड होंगी, ज़्यादा एक्टिवेट होंगी, मेरे को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी और ज़्यादा गाइड भी करेगी। तो 2024 का नंबर 8 था, वो तो ओवरऑल वाइब्रेशंस हैं, बट इनसाइड अगर आप देखें तो मेरे लिए 2024 में नंबर 6 की वाइब्रेशंस ज्यादा एक्टिवेट होने वाली है। तो सबसे पहले आप जाइए लास्ट वीडियो को देखिए जहां पे हमने 2024 की बात करी थी कि नंबर 8 का इन्फ्लुएंस ओवरऑल क्या रहने वाला है, और दूसरा आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका पर्सनल ईयर क्या है, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा एक्यूरेट होगा, ज्यादा एप्लीकेबल होगा और वो शायद आपको ज्यादा बेनिफिट देगा आपको इस साल में नेविगेट करने के लिए। पर्सनल ईयर के साथ साथ हम पर्सनल मंथ और पर्सनल डे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि किस आदमी को किस मंथ में या किस डे में इंपॉर्टेंट काम करने चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए या और कोई अपना इवेंट प्लान करना चाहिए। बट दैट विल बी टू डिटेल्ड एंड दैट इज टू पर्सनल, तो वो इस जनरलाइज वीडियो में हम बात नहीं कर सकते हैं। वो हम पर्सनलाइज कंसल्टेशन जब करते हैं, 1-on-1 बात करते हैं, तब ज्यादा एप्लीकेबल है। एक और चीज जो समझने वाली बात यहाँ पे है, अपार्ट फ्रॉम द पर्सनल ईयर कंसेप्ट, कि आपका बर्थ नंबर या मूलांक नंबर कुछ भी है, आपका पर्सनल ईयर उस नंबर पे आ सकता है। जो बर्थ नंबर 1 है, से फॉर एग्जांपल उनका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो बर्थ नंबर 9 वालों के लिए भी ये साल पर्सनल ईयर नंबर 1 हो सकता है। मूलांक नंबर 6 वालों के लिए भी 2024 पर्सनल ईयर 1 हो सकता है। तो पर्सनल ईयर डज नॉट डिपेंड अपॉन योर बर्थ नंबर, इट डिपेंड्स अपॉन डेट,
मंथ एंड 2024। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। और आगे जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो मैं 1 से लेके 9 नंबर तक के बर्थ वालों के लिए बताऊंगा कि पर्सनल ईयर 1 है या 2 है, उसका क्या इम्पैक्ट उनकी लाइफ में पड़ने वाला है। हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो मनी रिलेटेड हो, जॉब, करियर, फाइनेंस से ओरिएंटेड हो, या रिलेशनशिप और हेल्थ इश्यूज हो, या किसी और तरह के चैलेंजेस अगर आप फेस कर रहे हैं जो आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं करने दे रहे हैं, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप स्टक हैं, तो मैं यूज करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। सो आई होप आपने अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर लिया होगा। जस्ट टू रिपीट, एड DD MM एंड 2024 एंड रिड्यूस इट टू 1 सिंगल डिजिट, और आपका पर्सनल ईयर आपको मिल जाएगा। सो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पर्सनल ईयर 1 की। तो 1, जैसा हमने पहले आपको शेयर किया है बर्थ डेट की सीरीज में, 1 रिप्रेजेंट करता है सन को, और हमारी लाइफ शुरू होती है नंबर 1 से, एक साइकिल शुरू होती है। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नई नई आपको इनिशिएटिव करने का मौका मिलेगा। यू विल फील ए सर्ज ऑफ एनर्जी इन यू, बिकॉज सन इज द गिवर ऑफ लाइफ एंड लाइट। तो ये साल आपके पास में एक बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाली है नेचुरल फोर्सेस की। आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, नई जॉब चेंज करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बच्चे प्लान करना चाहते हैं, किसी भी तरह की नई बिगिनिंग अपनी लाइफ में शुरू करना चाहते हैं, किसी तरह की कोई इंपॉर्टेंट जो काम है आपकी लाइफ का वो आप शुरू करना चाहते हैं, तो इस साल की वाइब्रेशंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी और उनको आप बहुत इजीली आप टैकल कर पाएंगे। ये मेजर थीम रहेगी इस साल की आप लोगों के लिए। तो ये साल आप लोगों के लिए है एक्शन का, इम्प्लीमेंटेशन का, एग्जीक्यूशन का। जो भी आपने प्लान कर रखा है, गो अहेड विथ फुल फोर्स, डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक एंड पुट हार्ड वर्क ऑन द ग्राउंड। नेचुरल एनर्जीज आर सपोर्टिंग यू फ्रॉम द बैक। और ये आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं भी अपने काम में स्लैक ना हो, क्योंकि ये एनर्जीज आपको बार बार नहीं मिलने वाली है। ये साइकिल फिर 9 साल बाद में आएंगी। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस ईयर, अचीव योर ड्रीम्स, वर्क हार्ड एंड गो अहेड विद द लाइफ। So the key months for you in this year will be March, April, July, August and October. मार्च अप्रैल में अपने किसी नए काम की आप फाउंडेशन डाल सकते हैं, कुछ चेंजेस लेके आ सकते हैं। जुलाई अगस्त तक आते आते आपको अपने एफर्ट्स के रिवार्ड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। एंड अक्टूबर कुड बी द मंथ ऑफ मेजर टर्निंग ऑफ इवेंट्स फॉर यू। सो मेक यूज ऑफ दीज मंथ्स एंड दीज एनर्जीज टू प्लान योर वर्क जुडिशियसली. So now, how do we club the vibrations of personal year 1 with your birth number? 1 से लेकर 9 तक के बर्थ नंबर की बात करते हैं। तो एक्सेप्ट नंबर 8, यानी जिनका बर्थ नंबर या मूलांक नंबर 8 है, इसके अलावा बाकी सब लोगों के लिए साल बहुत अच्छा है, बहुत फोर्सफुल है। आपको बहुत डिसाइसिव होके, अपना एक्शन ओरिएंटेड होके काम करना चाहिए। ये साल आपको बहुत कुछ देके जा सकता है, बशर्ते आप इस एनर्जी वेव पे राइड करें और अपने एफर्ट्स को ना छोड़ें। नंबर 8 चूंकि नंबर 1 के साथ में एंटी है, अपोजिट है, तो जो बर्थ नंबर 8 हैं उनके लिए इस साल थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। कुछ इंजरीज, कुछ एक्सीडेंट्स, कुछ बीमारियां, कुछ इस तरह की अड़चन उनके सामने आ सकती हैं, बिकॉज एंटी नंबर का प्रभाव उनके ऊपर रहेगा। तो वो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, अपना रूटीन अच्छा रखें, अपना खान पान अच्छा रखें, एक्सरसाइज अच्छी करें, गाड़ी ध्यान से चलाएं। अड़चने आएंगी, लेकिन साथ के साथ नंबर 1 का बेनिफिट भी मिलेगा उनको। तो घबराए ना, केवल थोड़ा सा सावधानी, थोड़ा सा ध्यान बरतने की जरूरत है। तो ये था नंबर 1, पर्सनल ईयर 1। लेकिन इनके साथ साथ में आपको ऐड करना है 2024 कैलेंडर ईयर की जो वाइब्रेशंस हमने बात करी थी, नंबर 8 की वाइब्रेशंस जो ओवरऑल सबके लिए एक्टिवेट हो रही है। तो आपको करना क्या है, जो पर्सनल ईयर 1 वाले हैं उनको इस वाइब्रेशन के साथ में 2024 की जो हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी, उन दोनों को क्लब करना है और देखना है कि आपके लिए ये एनर्जीज, ये वाइब्रेशंस या ये ट्रेंड्स कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं, और आप एक अच्छा कैलकुलेटेड एनालिसिस करें, जजमेंट करें, और उसके बाद में अपनी डिसीजन मेकिंग करके अपने एक्शन जरूर लें। डोंट टेक इट एज ए पर्सनलाइज एनालिसिस,
जैसे मैंने कहा था कि पर्सनल एनालिसिस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपका नेम का टोटल क्या है, आपका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन क्या है, या आपका एज क्या है, प्रोफेशन क्या है, बट यू कैन यूज इट एज एन ओवरऑल जनरल गाइडेंस टू नेविगेट थ्रू दिस ईयर। सो फ्रेंड्स, दिस वाज पर्सनल ईयर नंबर 1 फॉर यू, एंड आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करी है वो आपके काम आएगी। यू विल मेक यूज ऑफ इट एंड यू विल बी इन ए पोजिशन टू एनहेंस योर रिजल्ट्स। मैं अब मिलूंगा अगले एपिसोड में आपके साथ में पर्सनल ईयर 2 के साथ में, लेकिन तब तक आप एज यूजुअल चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बटन बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू, बाय बाय।